बात स्वतंत्रता के बाद की है। एक सभा चल रही है जिसमें पंडित नेहरू, बलदेव सिंह, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री तथा बहुत सारे अन्य नेता और अधिकारी है। मुद्दा है कि भारत का प्रथम सेनाध्यक्ष किसे बनाया जाए। पंडित नेहरू कहते हैं किसी भारतीय को इस पद का अनुभव नहीं है, इस कारण हमें यह पद एक अंग्रेज को दे देना चाहिए। सबने चुप्पी साध ली। इस चुप्पी को तोड़ते हुए एक आवाज़ गूंजती है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। वो बोलता है, इस हिसाब से तो आपको भी प्रधानमंत्री पद का अनुभव नहीं है, वो किसी अंग्रेज को सौंप देना चाहिए। वो व्यक्ति था वागड़ का वीर लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर द वागड़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़ के बारे में। यह वीडियो जिस बुक से बनाया गया है वह बुक है लीडरशिप इन इंडियन आर्मी, बायोग्राफी ऑफ 12 सोल्जर बाय वीके सिंह एंड जेंटलमैन ऑफ द राजस्थान, द इंडियन आर्मी ऑफिसर कॉर्प्स बाय प्रदीप। लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़, इनका जन्म 22 अप्रैल 1902 में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के घुमानपुरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर हामिद सिंह था। वो उनकी एकमात्र संतान थे। नाथू सिंह के सिर से बचपन से ही अपने माता पिता का साया उठ गया था। माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षा का भार डूंगरपुर रियासत के महारावल विजय सिंह जी ने उठाया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई, जहां पर उनके सभी साथी इनको बागी कहते थे। इसके बाद इन्हें रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट इंग्लैंड भेजा गया। सैंडहर्स्ट से पास होने वाले वो दूसरे भारतीय जनरल थे। जनरल नाथू सिंह राठौड़ का सैन्य जीवन। सबसे पहले इन्होंने मेवाड़ आर्मी में अपनी सेवा दी। उसके बाद 1925 में वह राजपूत रेजिमेंट से जुड़ गए। उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को 1922 से 1947 तक अपनी सेवा दी। इसके बाद भारत आज़ाद हो गया और वह इंडियन आर्मी से जुड़ गए और इंडियन आर्मी में उन्होंने 1954 तक अपनी सेवा दी एज ए लेफ्टिनेंट जनरल। उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड तथा इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947 उन दोनों में भी भाग लिया था और भारत की अगुवाई की थी। सेना में उनके साथी उन्हें फौजी गांधी कहते हैं। इसके जवाब में वो उन्हें कहते थे कि उन्हें गांधी नहीं, बॉस पसंद है। लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़ के व्यक्तित्व को समझने के लिए ये घटनाएं आपको अवश्य जाननी चाहिए। पहली घटना है प्रधानमंत्री नेहरू से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन के प्रभाव में आकर आज़ाद भारत के पहले सेनाध्यक्ष के रूप में किसी ब्रिटिश जनरल की नियुक्ति करना चाहते थे, पर जनरल नाथू सिंह ने इसका विरोध किया था और मीटिंग में ये भी कह दिया था कि आपको प्रधानमंत्री पद का अनुभव नहीं है, वो भी किसी अंग्रेज को दे देना चाहिए। इसके बाद बैठक में सन्नाटा छा गया था, पर बाद में नेहरू को अपनी गलती का एहसास हुआ था और वो उनकी बात से सहमत हो गए थे। इस बैठक के बाद जनरल नाथू सिंह की योग्यता और निर्भीकता से प्रभावित होकर नेहरू जी ने भारतीय सेना का प्रधान सेनापति नाथू सिंह राठौड़ को बनाने का निर्णय लिया। पर नाथू सिंह बहुत ही जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को यह कह के इनकार किया कि मेरे से वरिष्ठ और ज़्यादा अनुभव रखने वाले सेना के अधिकारी हैं और उनके कहने पर ही भारत के प्रथम सेनापति करियप्पा को बनाया गया। नाथू सिंह राठौड़ दक्षिण कमान पर सेनापति रहते हुए हैदराबाद के निजाम पर सैनिक कार्रवाई की योजना बनाते हैं और इसमें उन्हें विजय भी प्राप्त होती है और इसी कारण आज हैदराबाद भारत का अभिन्न भाग है। उनसे ही जुड़ी एक और घटना भी है। जब
पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया, नाथू सिंह मेजर जनरल थे तथा दक्षिण कमान के सेनापति थे। पाक का हमला होते ही उन्हें दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में वे प्रधानमंत्री से मिले और वहां पूछा गया कि पाकिस्तान से निपटने की रणनीति कैसी होनी चाहिए। जनरल नाथू सिंह का उत्तर था, कुछ फौजों को दर्रों में रक्षा करने के लिए छोड़कर पूरी ताकत हमें लाहौर पर हमला करने में लगा देनी चाहिए और लाहौर पर अधिकार कर लेना चाहिए। इससे पाकिस्तान को कश्मीर खाली करना पड़ेगा और वो पीछे हटने को बाध्य हो जाएंगे। पंडित नेहरू ने यह सुना तो वो आग बबूला हो गए। जनरल को बुरा भला कहते हुए कहा, तुम्हें कुछ समझ नहीं है, इससे तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या खड़ी हो जाएंगी। पर यह जानना रोचक होगा कि 1965 में भारत पाक युद्ध में शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने यही रणनीति अपनाई और लाहौर पर हमला किया, जिसके कारण पाकिस्तान को युद्ध विराम करना पड़ा था। नाथू सिंह जी ने हमेशा सरकार की गलत रक्षा नीतियों का विरोध किया था। इस कारण इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा और 51 साल की कम उम्र में ही इस प्रतिभाशाली अधिकारी को रिटायर्ड कर दिया गया। अगर उन्हें सेवा विस्तार दिया गया होता तो वे भारत के तीसरे सेनाध्यक्ष होते और फिर चीन युद्ध में भारतीय सेना में अनुभवी नेतृत्व की कमी नहीं होती, जिसकी वजह से भारत को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। देश के इस महान सपूत का निधन 5 नवंबर 1994 को हृदय गति रुकने से हो गया। लेकिन दुख की बात है कि भारत की सेना के निर्माणकर्ता होने और अपनी पूरी जिंदगी सेना को समर्पित करने के बाद भी सरकार द्वारा उनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई भी नहीं दी जा सकी।